नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। और 1 मई 2020 नया दिन, नया महीना, नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम सभी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस नई शुरुआत के साथ ही हमारे जीवन में खुशियाँ आए और जो एक बुरा दिन हमने देखने को मिला है हमको कुछ समय से, या एक समय जो हमारा बुरा चल रहा है वो मिटे, हमारे लोग जल्दी स्वस्थ हों और वापस से हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़े, यही मेरी दुआएं होगी। आज का दिन विश्व मजदूर दिवस भी है, 1 मई 2020। ये जो 1 मई का दिन है इसे लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही बेहतरीन इसका इतिहास रहा है। तो जो मजदूर वर्ग हमारा है जिसको सबसे ज़्यादा इस समय जो है दुख देखने पड़े हैं, कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे मजदूर की मदद कर पाते हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं या कोई भी और अन्य तरह की उनको सहायता दे पाते हैं। इसके साथ ही किसी का शोषण ना करें इस समय, लॉकडाउन के चलते हुए किसी को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम भी उसे उसी तरह से फील करेंगे जैसा कि वो लोग करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप बेहतर बने और लोगों के लिए अच्छा काम करें। बुरा समय निकल जाता है लेकिन आपके किए हुए कर्म लोगों को याद रहते हैं। तो इसीलिए मैं भी लगातार लगा हुआ हूँ कि करंट अफेयर्स चाहे कितना भी बुरा टाइम आए लेकिन हमें पढ़ाना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों आज शाम को 4 बजे विनायक दामोदर सावरकर पर मेरी कक्षा है, जिसमें मैं इनके जीवन वृत्तांत पर पूर्ण चर्चा करूंगा। जो स्वतंत्रता सेनानी उन पर आजकल बहुत प्रश्न आते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन, जो कि आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड करें। वहां पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का कोर्स है, वहां पर आप ज्वाइन करें और शाम को 4 बजे हाजिर रहें, मेरे साथ जुड़ें। बहुत से प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, डिटेल में आपको नोट्स भी इसके मिलेंगे और ये कक्षा आपको बहुत कुछ सिखाने में आपकी मदद करेगी। तो आज ही ज्वाइन करें, डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। चलिए, तो राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में कुल कितनी ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा? दोस्तों जल जीवन मिशन की घोषणा जो है 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने की थी और इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक घर तक नल पहुंचाने के लिए, नल से पीने योग्य पानी पहुंचाने की बात की गई है। और इसी के अंतर्गत जो राजस्थान है उसमें 5000 जो ग्राम स्तरीय समितियां हैं उनका गठन करने की बात कही गई है। चलिए तो हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का गठन होगा और ये समितियां क्या करेगी, कुछ लोग इसमें सम्मिलित होंगे, गांव के ही स्थानीय लोग, जो मिलकर के गांव में विलेज वाटर एवं सैनिटेशन प्लान, दोनों काम, पानी का एक तो संरक्षण कैसे हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो और गांव में सैनिटेशन, क्योंकि अब लगातार जो है बहुत से जो है घरों के अंदर अब हमें नल की उपलब्धता हो गई है। इसके अलावा बहुत से घरों के अंदर जो है और भी हमें उपलब्धता हो गई है। तो उसको देखते हुए हमको जो है जो बाथरूम्स हो गए, गटर हो गए, लेट्रिन्स हो गए, उनकी व्यवस्था हो गई है, तो उनको एक प्लान करना पड़ेगा कि कैसे हम इनको मैनेज करें। तो इसीलिए प्रमुख शासन सचिव की बैठक जो है वो हुई और इसमें 2020-21 के लिए इस पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। तो ये जो समिति होगी, जो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, दो काम करेगी, तो जल का प्रबंधन, दूसरा स्वच्छता। याद करो, जल का प्रबंधन और स्वच्छता। तो आपसे यहाँ से सीधा प्रश्न आ जाएगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के बारे में बताइए। आप आराम से इसको बता पाएंगे। तो ये क्या करेगी, एक तो जल का जो है प्रबंधन की, गांव के अंदर किस तरह से लोगों को सभी को जल उपलब्ध हो, और दूसरा स्वच्छता अर्थात सैनिटेशन कैसे हो। 5000 समितियां गठित होगी, तो ये एक तो चर्चा हुई। दूसरी बात जो है, नागौर में फ्लोरोसिस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की बात भी इसमें की गई, एक प्रेजेंटेशन इसमें दिया गया। तो फ्लोरोसिस की समस्या हमारे गांव में काफी ज्यादा है और 3 तरह की बीमारियां हम देखते हैं, दंतीय फ्लोरोसिस, कंकालीय फ्लोरोसिस और तंत्रिका फ्लोरोसिस जो है वो एक बहुत ही भयंकर हमारी समस्या है पीने के पानी में लवणों की मात्रा के साथ में। तो नागौर में डीफ्लोरिडेशन संयंत्रों के साथ साथ बहुत से कार्य किए जा रहे हैं और इसीलिए अब नागौर के जिले के 986 गांव और 7 ब्लॉक में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों की स्क्रीनिंग, सामुदायिक प्रशिक्षण, एएनएम आशा चिकित्सकों का प्रशिक्षण, ये सारे काम होंगे। इसके साथ साथ नागौर में जो है 5 फ्लोरोसिस जांच केंद्र जो हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी तुरंत जांच हो सके। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को घोषित किया गया। 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना एक तो लक्ष्य। दूसरा क्या है, इसमें जो है कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल का संचयन करना, भूजल का पुनर्भरण करना और घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन करके उसका पुनर्उपयोग करना जैसे काम किए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों टी.एस. तिरुमति जो हैं उनको अब जो है संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में अकबरुद्दीन जी जो हैं वे यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका स्थान जो है अब कौन लेगा? टी.एस. तिरुमूर्ति। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में भारत का चेहरा अब कौन होंगे? टी.एस. तिरुमूर्ति। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी है तिरुमूर्ति और न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी यूएन मिशन में भी जो है वे सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। 4 साल से भी अधिक वक्त तक जो है भारतीय मिशन की अगुवाई वहां पर अकबरुद्दीन जी ने की है और 30 अप्रैल को वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं अकबरुद्दीन जी, ठीक है। और उन्हीं के साथ ही टी.एस. तिरुमति अभी की बात करें तो इकोनॉमिक रिलेशंस के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वो मलेशिया में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। उनके अलावा 2 और नियुक्तियों की बात की गई है दोस्तों। तो विदेश मंत्रालय ने खाड़ी जो हमारे देश हैं उनमें इन नियुक्तियों की बात की है। इनमें से एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन मामलों का जो संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं दीपक मित्तल, उनको कतर जो है वहां पर जो है नया राजदूत नियुक्त किया है। और संयुक्त सचिव नॉर्थ के जो पीयूष श्रीवास्तव उनको बहरीन में राजदूत नियुक्त किया है। तो 2 नियुक्ति और यहाँ पर की गई है। तो यहाँ से बहुत से प्रश्न आते हैं नियुक्ति से जुड़े, तो मैंने आपको बता दिया सारा। आप साथ के साथ याद करते चलें और अपने नोट्स में किसी एक पेज पर इन नियुक्तियों को जरूर लिखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जहां डिजिटल करेंसी को शुरू किया जा रहा है, वहां पर ट्रायल इसका शुरू किया जा रहा है, और वो देश है चीन। मतलब पूरी दुनिया कोरोना से मर रही है लेकिन चीन जो है वो अपने यहाँ पर अब डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने जा रहा है। चीन अगले सप्ताह 4 प्रमुख शहर में अपनी खुद की जो आरएमबी जो चीनी मुद्रा है, ठीक है, उसको जो है क्या करेगा, रेनबीबी जिसको बोला जाता है, आरएमबी के नाम से जाना जाता है, उस मुद्रा का ट्रायल शुरू करने जा रहा है डिजिटली। तो जैसे बहुत सा बिटकॉइन जैसी आपने डिजिटल मुद्राएं देखी है उसी के तरह ये रूप होगा। और अगर ये वाकई में चलता है तो चीन डिजिटल मुद्रा संचालित करने वाली पहली अर्थव्यवस्था बनेगा, पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने डिजिटल मुद्रा संचालित की होगी। तो 4 जो इसके राज्य हैं वो हैं चैंगडू, शेंजन, सूजो और शियांगान। इन चारों में ये करेगा। नाम बहुत अजीब होते हैं। बीजिंग के सैटेलाइन कहे जाने वाले ये चारों शहर जो हैं 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी भी करेंगे। और ये कहा गया है कि मई से जो है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनको वेतन मुद्रा जो है वो डिजिटली दी जाएगी, सब्सिडी डिजिटली दी जाएगी और भोजन और रिटेल क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होगा ताकि जो कागज की मुद्रा है उसका प्रचलन काफी कम हो सके। चीन की इस ई करेंसी में बिटकॉइन और फेसबुक का लिब्रा, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जो ब्लॉकचेन आधारित तकनीक पर काम करती है, जिनकी माइनिंग की जाती है, बहुत ही जटिल एल्गोरिदम के माध्यम से इन्हें बनाया जाता है और वर्तमान में काफी फेमस भी है ये। इनके अंतर्गत जो है बहुत से छुपे हुए ट्रांजेक्शन्स भी किए जाते हैं। चीन का केंद्रीय बैंक कह रहा है कि इस तरह की मुद्रा संचालित होने के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग, जुआ और टेरर फंडिंग जैसे काम है वो रुक पाएंगे। इसके बाद में पूरी की पूरी मुद्रा पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो पाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित माइक्रोवेव स्टरलाइजर, ठीक है, एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर जो है वो वहां पर विकसित किया है उन्होंने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों अतुल्य। अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया गया है। कोरोना वायरस के चलते हुए लगातार नए इन्वेंशन हमारे यहाँ हो रहे हैं और उसी में ये भी एक और जो है योगदान देगा। तो DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसके अधीन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे बनाया गया। तो ये जो अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है ये दरअसल 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के टेम्परेचर पे किसी भी नॉन मेटेलिक वस्तु को अपने अंदर इसमें जब रखा जाएगा तो इस तापमान पर ये क्या करेगा, विभेदकारी ऊष्मायन के द्वारा विघटित कर देगा वायरस को। तो एक किफायती सॉल्यूशन होगा जिसे पोर्टेबल या फिक्स इंस्टॉलेशन में प्रचालित किया जा सकता है। मतलब आप इसको कहीं ले भी जा सकते हैं या किसी एक जगह लगा सकते हैं और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप पैकेट्स होते हैं आपके जो नॉन मेटेलिक हैं, अगर आप उनको वायरस फ्री करना चाहते हैं तो आप उसको इसमें रखिए कुछ समय के लिए, 30 से 1 सेकंड मिनट तक जो है आप इसको रखिए और उस थोड़ी देर बाद में उसमें से सभी प्रकार के वायरस नष्ट हो जाएंगे, वो स्टरलाइज है। तो आज भी आपको बहुत चिंता होती है कि सर कैसे जो है बॉक्सेस जो होते हैं या जो सामान हम बाहर चलाते हैं उसको स्टरलाइज कैसे करें, वहां पर ये मदद करेगा। अगर इसको बड़े पैमाने पर लाया गया तो निश्चित रूप से ये काफी मददगार होगा। सिस्टम का वजन 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। चलिए
अगली बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करें तो नासा ने आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस चांद पर भेजा जाने वाला मिशन है, उसके लिए मून लैंडिंग सिस्टम उन्हें बनाना है और इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष फर्म का चयन किया। आपको बताना है कौन सी फर्म है, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, डायनेटिक्स और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही फर्म्स जो हैं, इन तीनों का चयन मून लैंडिंग सिस्टम, मतलब जो मैन मेड इसमें सिस्टम होगा, मनुष्य को भेजा जाएगा, वो चांद पर उतरेगा, तो वो जो लैंडिंग सिस्टम होगा उसका निर्माण करने के लिए ये फर्म काम करेगी। ये तीनों की तीनों फर्में इसमें चुनी गई है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने जो 2024 का अपना आर्टेमिस मिशन है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को जो है चांद पर भेजा जाएगा, उसके लिए 3 डिजाइन चुने हैं मून लैंडर के लिए, और ये फर्म्स हैं स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। स्पेस एक्स आपके एलन मस्क की है और ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की है। सभी तीनों कंपनियां अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस मिशन के लिए मानव लैंडिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगी और 2024 में ये मिशन भेजा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए ली है दोस्तों। क्वालिटी और एजुकेशन अगर आपको चाहिए कहीं पर, तो वो मिलेगी आर एस जंक्शन पर। यहाँ पर बहुत ही बेहतर मैटर जो है मैं आपको प्रोवाइड करने का लगातार प्रयास करता हूँ, और इसीलिए हमने हमारा पूरा का पूरा एक पोर्टल भी तैयार किया है जिसका नाम online.rsjunction.com है। एप्लीकेशन भी हमारी आ गई है, तो वहीं मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीलेंस बनाए रखना ही हमारा मूलभूत उद्देश्य है और उसी की पूर्ति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो बहुत से कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं किफ़ायती दामों में, और नया कोर्स 4 मई से शुरू हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसका बता देता हूँ। 300 रुपये का एक कोर्स है, और इस कोर्स में आपको 4 मई से क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें आपको जो है लाइव अध्ययन होगा, कक्षा में हम बैठेंगे, लाइव बात करेंगे, चर्चा करेंगे, रिकॉर्डिंग्स बाद में अवेलेबल होंगी, कक्षा में नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा अलग अलग पहलुओं पर, ठीक है। टेस्ट भी कुछ आपके लिए आयोजित करूंगा, तो उनसे भी आपको एक तैयारी का पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो क्या क्या है आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेंटिंग ऑफ राजस्थान, एक एक स्टाइल पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, खासकर आरएस परीक्षा, पटवारी, एसआई, जितनी भी परीक्षा है सब में ये काम आएगा। फोक म्यूजिक और डांस पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर जितना भी हमारा है, ठीक है। फोक आर्टिस्ट पर हम चर्चा करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे क्लोथिंग्स, ज्वेलरीज, आर्किटेक्चर जितना भी है वो कंप्लीट। तो ये सारे टॉपिक जो आपको कम से कम 4-5 प्रश्न देकर जाते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 11 लर्नर्स अभी तक जुड़ चुके हैं, काफी बेहतर लोगों ने रेटिंग्स भी दी है, और आप इसको पसंद करेंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा आरएस प्री टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। 217 रेटिंग्स अभी तक आ चुकी हैं और 113 लर्नर्स अभी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं। 1000 रुपए का कोर्स है, बहुत ही बेहतर कोर्स है इसमें, जिसमें कुल मिलाकर के आप बिजी रहेंगे अप्रैल, उसके बाद में मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे महीने तक आप बिजी रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हमने दिए। ये रेटिंग्स आप देख सकते हैं आपके साथियों की, दोस्तों की, जो रेगुलरली इसमें टेस्ट दे रहे हैं, और वो इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनका टाइम कैसे कट रहा है, ये जो टाइम आपका है वो कैसे कट रहा है। तो मैंने यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, डेमो क्विज भी मैंने दिया है, तो डेमो क्विज को आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इस डेमो क्विज में जो है आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस मैंने पूरे दिए हैं वहां पर, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, आपको गाइडलाइंस मैंने दी है, टेस्ट वाइज सिलेबस वहां पर दिया है। तो ये सभी जो है आपको काफी मदद आने वाले एग्जाम में करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले जो, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, जुड़े हमारे साथ, बने रहें इसी तरह, और लाइक और शेयर करें। और शाम को 4 बजे वीर सावरकर के बारे में पूरी जानकारी आपको अगर लेनी है तो मेरे साथ जुड़े और तैयारी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, बट मैटर की क्वालिटी आपको चैलेंज करता हूँ, आप कितने भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, इस तरह का मैटर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी एक्सेलेंस में बिलीव करते हैं, आप भी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं, तो आप आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।